जैसे हमने सुना है और हमने लोगों के जीवन को भी देखा है कि वो कहते कि हम घंटों प्रभु के साथ रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा वो किस तरीके से घंटों हम परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं, प्रार्थना में रह सकते हैं। जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत ही आत्मिक है। और आत्मिक इसलिए है क्योंकि ये मेरी और आपके जीवन की तृष्णा है, एक प्यास है कि मैं और आप परमेश्वर से मिलें। अब परमेश्वर से हम कैसे मिल सकते हैं? परमेश्वर तो जीवित है, परमेश्वर हमें ऐसे नज़र नहीं आते जैसे हम आपको एक दूसरे को हम देखते हैं। परंतु जब मैं और आप प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तब मुझे और आपको इस बात का एहसास आत्मा में होता है। तब मैं और आप इस बात को जानने पाते हैं अंदरूनी रूप में या आंतरिक रूप में, आत्मिक रूप में, कि मैं और आप जब परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में झुकते हैं, तब मुझे और आपको उस बात का एहसास या अनुभव होता है। किस बात का अनुभव होता है? कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप और मैं हैं, और वही उपस्थिति आपको और मुझे परमेश्वर के और नज़दीक लेकर आती है। और वो अनुभव आप अपने जीवन में जानने के बाद उस पर, अपने जीवन पर उसका अवलोकन भी करते हैं, और वहीं पे परमेश्वर की एक ऐसी अनुभूति आपको होती है जो आपको और मुझे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर के सम्मुख जाना ही इंसान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंसान के लिए परमेश्वर के सम्मुख, अगर जब एक इंसान परमेश्वर के सम्मुख जा रहा है तो उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि वो परमेश्वर से पश्चातापी हृदय के साथ जाए। अब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास कैसे जा सकता है? क्या वो इस बात को लेकर जा सकता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है? नहीं। जब वो परमेश्वर के पास आएगा तो उसको इस बात का एहसास करने की ज़रूरत है, इस बात की आवश्यकता है कि वे परमेश्वर के सम्मुख पश्चातापी हृदय के साथ जाए, तौबा करे। और तौबा क्या करे? कि परमेश्वर, मुझसे जाने अनजाने में बहुत से अपराध हुए हैं, पाप हुए हैं, आप मुझे क्षमा करें। और जब आप और मैं और कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर के पास आता है और इस बात का वह एहसास करता है, और तब वो परमेश्वर से उस बात को दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख झुककर प्रार्थना करता है, तो उसको वो एक ऐसी शांति का एहसास अपनी अंतर आत्मा में महसूस करता है जिसको वो शब्दों से बयान नहीं कर सकता। और ये समय आपका 1 घंटा भी हो सकता है, ये समय आपका 1.5 घंटे भी हो सकता है, ये समय आपका आधा घंटा भी हो सकता है। और ये अनुभूति आपको और एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को जो परमेश्वर से मांग रहा है या परमेश्वर के चरणों में है, तो वो इस बात को अपने जीवन में एहसास करने लगता है कि उसके जीवन में कमी है। क्योंकि इंसान इस बात का एहसास परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर ही उसको इस बात का अनुभव होता है कि उससे कहीं ना कहीं गुनाह हुए, पाप हुए, और वहीं से उसकी एक नई जिंदगी का आगाज़ होता है या शुरुआत होती है कि वो इस बात को जाने कि वह पश्चाताप करे, और परमेश्वर वहीं से उसको स्वीकार करता है, और तब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाने लगता है। और यहाँ पर आपके प्रश्न के अनुसार मैं इस बात को ये भी बताना चाहूँगा कि प्रभु के जो लोग हैं, जितना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वो और अधिकाई के साथ परमेश्वर में आशीषित होते हैं, उनको शांति का एहसास होता है, उनको इस बात की संतुष्टि मिलती है कि परमेश्वर के पास बैठे हैं, परमेश्वर में आनंद है, परमेश्वर की उपस्थिति में एक ऐसा आभास होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति से वे जाए ना। और इसी प्रकार से इंसान 1 घंटे 2 घंटे और वो ऐसे ही अपनी संगति परमेश्वर के साथ बढ़ा लेता है, और उसको बढ़ाने के बाद उसको शांति का एहसास होता है। वो पवित्रीकरण के लिए यानी शुद्धता की ओर भी वो बढ़ने लगता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और चाहता है परमेश्वर कि इंसान भी उसके पास आए तो वो पवित्र होकर आए।
और ऐसे ही उसके जीवन में एक प्योरिफिकेशन या पवित्रता बढ़ने लगती है और वो फिर परमेश्वर के सम्मुख आकर इस बात का एहसास या अनुभव करता है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा ज़रूर आपको इस बात से पता चला होगा, और हमारे जो देखने वाले हैं वो भी और सुनने वाले हैं वो इस बात को जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद आपको शांति का एहसास होगा। आपको पवित्रता में बढ़ना है, कैसे बढ़ना है ये भी पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि कैसे, और आपकी और हमारी कमियां भी परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के द्वारा मुझको और आपको बताई जाती हैं, जो मैं और आप उनका एहसास करते हैं, और वहीं पर फिर हम अपने आप को करेक्ट करते हैं या अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं, और पवित्र आत्मा भी इसमें हमें हमारे मदद करता है। पवित्र आत्मा हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि कैसे हम उन सब प्रॉब्लम्स पर या उन खामियों पर, कमियों पर हम कैसे विजय प्राप्त करें।